जो भी महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है उनके मन में सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि रिलेशन के बाद कितनी देर तक हमें लेटे रहना चाहिए और क्यों लेटे रहना चाहिए, क्या इसके पीछे साइंस है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 से 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि अगर आप समझ लेते हो तो आपको बेबी कंसीव करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें है साइंटिफिक बेस्ड है। और कई बार जो न्यूली कपल होते हैं जो बेबी प्लानिंग करना तो चाहते हैं लेकिन उनको सही से जानकारी नहीं होती है, तो उनको कई बार जब सही जानकारी नहीं होती है तो काफ़ी समय भी लग जाता है और जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां वो लोग करते हैं जिसके वजह से सब सही होते हुए भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि इंस्टा पे काफ़ी सारी जो मेरी फीमेल फॉलोअर्स है वो यही कमेंट करती है कि मैम सब सही है फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। इसीलिए आज का ये वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में काफ़ी चीज़ों को बारीकी से समझने के बाद मैं आज इस वीडियो को बना रही हूँ, इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि आखिर रिलेशन के बाद कितनी देर तक महिला को लेटे रहना चाहिए और क्यों लेटे रहना चाहिए। अगर आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा है तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि देखिए, जब आप इंटरकोर्स करते हो, अगर बेबी के पर्पज से आप लोग कर रहे हो तो इसमें क्या है, लेटने की पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है कि कई बार महिलाएं रिलेशन बनाती है और रिलेशन के तुरंत बाद ही अगर वो फ्रिक्वेंटली यानी कि यूरिन पास कर लेती है तो उससे कई बार क्या होता है कि जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो एंटर तो करते हैं लेकिन उनको आपके एग तक पहुंचने में भी कम से कम थोड़ा सा समय लगता है, मिनिमम 5 से 6 मिनट का उनको समय लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर कांटेक्ट अगर आपने 4 से 5 मिनट का समय नहीं दिया और आप तुरंत ही यूरिन के लिए चले जाते हो, ऐसे में आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब यानी कि हर बार आप ये गलती कर रहे हो, है ना, यानी कि पूरे महीने में अगर आप 10 से 12 बार भी इंटीमेट होते हो या इससे कम या इससे ज्यादा भी होते हो, लेकिन हर बार आपका सेम पैटर्न है कि आप रिलेशन बना रहे हो और जाके यूरिन पास कर ले रहे हो, आप बिल्कुल भी यानी कि रिलेशन बनाने के बाद में 5 से 10 मिनट अपनी यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे हो, आपको तुरंत ही जाना पड़ रहा है, इस वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसीलिए आपको रिलेशन बनाने के बाद में कम से कम 8 से 10 मिनट तो लेटे रहना ही रहना है, अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्पर्म को अंडे तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए, ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। जितनी भी फॉलोअर्स मुझे कमेंट करती है उसमें एक कमेंट ये जरूर मुझे रिसीव होता है कि मैम आखिर स्पर्म को अंडे तक पहुंचने में कितना समय लगता है, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, जब आप रिलेशन बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पीरियड ओवर हुए, पीरियड के बाद में आपने रिलेशन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पीरियड के तुरंत बाद आपको तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अंडे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे मेल पार्टनर के सेल्स की जरूरत होती है वैसे आपके अंडे की भी जरूरत होती है। तो अंडा कब रिलीज होता है, आपके ओव्यूलेशन के दिनों में, और ओव्यूलेशन कब होता है, रेगुलर साइकिल अगर होती है तो पीरियड ओवर होने के 14वें से लेकर 18वें दिन के बीच में कभी भी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है ना। तो जब आप रिलेशन बना रहे हो, मेल पार्टनर के सेल्स अंदर एंटर तो कर रहे हैं लेकिन पीरियड ओवर होने के बाद में उसको अंडा नहीं मिलता है, तो क्या करता है, वो ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब उसको अंडा नहीं मिलता है तो जो आपके सेल है वही पड़े रहते हैं, वही रहते हैं, और उनकी जो
यानी कि लाइफ साइकिल होती है वो कम से कम 72 आवर्स की होती है, अगर गुड क्वालिटी के मेल पार्टनर के सेल्स है तो। अब बात करते हैं कि आखिर जब ओव्यूलेशन का समय आया, ओव्यूलेशन के दिनों में आपने रिलेशन बनाया, तो आपके मेल पार्टनर के सेल्स को आपके एग तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितनी दूरी उनको तय करनी पड़ती है। तो देखिए कम से कम उनको 5 से 10 मिनट मिनिमम लगता है आपके अंडे को ढूंढने के लिए, क्योंकि जब वो निकलते हैं और जब तेजी से स्विम करते हुए आपके अंडे को ढूंढने के लिए वो जाते हैं, तो उनको भी बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब आप कांटेक्ट में होते हो, जब मेल पार्टनर इजाकुलेशन की प्रक्रिया जब कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि मिलियंस की संख्या में सेल्स निकलते हैं ना, लेकिन उसमें से केवल एक ही सेल्स जो इतना ज्यादा ताकतवर, इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वो आपके अंडे तक पहुंच जाए। लेकिन उस शक्तिशाली यानी कि जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, उसको भी जो बाकी के जो स्पर्म है ना वो रोकते हैं, उनके रास्ते में बाधाएं डालते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी को पीछे छोड़ के, पीछे भगा भगा के खुद आगे बढ़ता है, और फिर तब जाकर आपके अंडे को वो सक्सेसफुली ढूंढ लेता है ना। अब हम बात करते हैं कि अंडा कितने घंटे तक जीवित रहता है। ये भी बहुत कॉमन सवाल है कि भाई आखिर अंडा कितने घंटे तक जीवित रहता है। निकलता तो ये महीने में पूरे एक ही दिन में है ना, यानी कि जब ओव्यूलेशन होता है तभी अंडा निकलता है, तो ये अंडा जीता कितने दिन तक है। तो देखिए अंडा जब निकलता है ना, तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो केवल और केवल एक दिन यानी कि 24 घंटे की ही होती है। इससे ज्यादा अंडा जीवित नहीं रहता। ये वो एक दिन का समय, ये 24 घंटे का समय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इस 24 घंटे के अंदर यानी कि आप इंटीमेट होते हो, तो ही आपके प्रेगनेंसी के काफी हाईली चांसेस होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने 24 घंटे में रिलेशन नहीं बनाया, लेकिन इससे पहले भी अगर आपने रिलेशन बनाया था, तो भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पर बने रहते हैं, क्योंकि जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो ऑल टाइम आपके यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑलरेडी रहेंगे, यानी कि लाइव रहेंगे। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है कि अंडे की जो लाइफ साइकिल होती है वो केवल 24 घंटे की होती है। अब बात करते हैं अंडा स्पर्म कैसे मिलते हैं। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को अभी कि ओव्यूलेशन के दिनों में, है ना, ओव्यूलेशन के दिनों में जब आप लोग साथ में रहते हो, तो अगर अंडा निकल के बाहर फैलोपियन ट्यूब में आया है, वो भी तो इंतजार कर रहा है स्पर्म का, कि जब तक स्पर्म उसको भेदेगा नहीं, उसको निषेचित नहीं करेगा, आपको प्रेगनेंसी कहाँ से होगी। इसीलिए अंडा और स्पर्म ओव्यूलेशन के दिनों में मिलता है। इसके अलावा अंडे स्पर्म से कभी नहीं मिलते, केवल और केवल ओव्यूलेशन के दिनों में मिलते हैं। ठीक है। पीरियड के कितने दिन पहले गर्भ ठहरता है, ये भी बहुत कॉमन सवाल है। कि देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ओव्यूलेशन के दिनों में ही अंडे और स्पर्म मिलते हैं। तो मान के चलते हैं हम कि जो आपका ओव्यूलेशन हुआ था वो 14 से लेकर 18 दिन के बीच में हुआ था, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोटे तौर पर इसको लेके चले, तो हम मान लेते हैं कि 14 से लेकर 18 दिन के बीच में आपका ओव्यूलेशन हो गया। तो ओव्यूलेशन होने के ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन बाद आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी होती है, यानी कि जब आपका बेबी इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद में ही आपको गर्भ ठहरता है ना। तो अगर हम पीरियड आने से पहले की बात करें, तो पीरियड आने के करीब 1 सप्ताह पहले आपको सक्सेसफुली गर्भधारण हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पीरियड से पहले क्या क्या सावधानी रखें, क्या क्या सावधानी बरतें, ताकि अगर आपको जो गर्भ ठहर गया है वो सक्सेसफुली रहे, यानी कि उसमें किसी भी तरीके की बाधाएं ना आए, जो आपका गर्भ जो आरोपित हुआ है वो वहां से हिले नहीं, गर्भाशय की दीवार को ना छोड़े। तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहीं पर यानी कि काफी सारी लेडीज से मार खा जाती है, उनको ये लगता है कि हम अगर ये गलतियां करेंगे तो इससे हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कल ही एक मेरी फॉलोअर ने इंस्टा पर मुझे मैसेज किया था कि मैम अगर मेरे पीरियड आने में अभी 4 से 5 दिन का समय बचा है, पार्टनर हमें बोल रहे हैं कि हमें कांटेक्ट बनाना है, तो क्या मैम हम बना ले। नहीं, आपको कांटेक्ट नहीं बनाना है, क्योंकि देखिए अगर आप बेबी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अगर आपके पीरियड आने में 4 से 5 दिन है, तो सबसे पहले तो आपको इसी चीज को अवॉइड करना है कि आपको रिलेशन नहीं बनाना है। क्योंकि जब मेल पार्टनर इजैकुलेट करते हैं तो
उसके जो सेल्स होते हैं उसके साथ में एक प्रोस्टाग्लैंड नाम का हार्मोन्स भी निकलता है, जो कि आपकी ओवरी, आपकी यूट्रस को स्टिमुलेट करता है, यानी कि संकुचन उत्पन्न करता है। और कई बार इस कॉन्ट्रैक्शन, इस संकुचन की वजह से रुका हुआ गर्भ भी यानी कि कई बार अपनी जगह से खिसक जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। सेकंड, आपको ज़्यादा हेवी सामानों को यहाँ से वहाँ नहीं करना है। थर्ड, आपको ज़्यादा यानी कि एक्सेसिव वर्क तो नहीं करना है। इसके साथ ही साथ आपको कम से कम ट्रैवलिंग को करना है, यानी ट्रैवलिंग को भी अवॉइड करिए। ज़्यादा जंक फूड, स्पाइसी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देती। इसीलिए आपके खान पान को आपको बहुत अच्छा रखना है और इन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि हस्बैंड के साथ कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ठीक है। अब ये जो सवाल है ना, इतने सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैम मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, यानी कि जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ कि इंस्टा पे यानी कि पर्सनल डीएम के थ्रू इतनी सारी वुमेन मुझे कमेंट करती है कि मैम क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मैम मेरे पीरियड आने में 4 दिन बचे, मैम मेरे पीरियड आने में 5 दिन बचे, मैम मेरे पीरियड आने में 7 दिन बचे। कल ही मुझे एक यानी कि एक फॉलोअर ने अपनी टेस्ट किट की वो सेंड की थी मुझे फोटो और मुझे कहा था मैम क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप स्क्रीन पर ये देख लीजिए उनकी टेस्ट किट, आप ही बता दीजिए कि यानी कि ये प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। और उन्होंने क्या कहा मुझे कि मैंने पीरियड आने के 7 दिन पहले ही टेस्ट कर लिया, यानी कि जस्ट उनका ओव्यूलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ होगा। हो सकता है कि मे बी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस बॉडी में चल रही होगी और उन्होंने टेस्ट कर लिया। आप एक बात बताइए कि आपने पीरियड मिस होने के 7 दिन पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, जबकि आपकी यूरिन में एचसीजी प्रेजेंट ही नहीं है, आपके ब्लड में अभी एचसीजी हार्मोन्स अभी बना ही नहीं है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ डियर, जब आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाते हो, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए, तो आपको प्रेगनेंसी होगी, बट आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, थोड़ा सा माइंड को कूल करिए। आपने एंजाइटी के चलते, आपने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस के वजह से आपने इतने जल्दी टेस्ट कर लिया और जब आपको रिजल्ट नेगेटिव मिला तो आप बहुत ज्यादा अंदर से ही डिमोटिवेट हो गए। आपको किसी और ने डिमोटिवेट नहीं किया, आप स्वयं ही हो गए। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक आपके पीरियड मिस नहीं हो जाते तब तक आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है। और दूसरी चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, तो देखिए मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने मन से पूछिए, आप अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने आप को समझाइए। आप अपने आप को यानी कि उस दिशा की ओर ना ढकेलिए कि आपको वहां केवल और केवल निराशा ही देखने को मिले। उम्मीद एक ऐसी चीज है ना कि उम्मीद से सब कुछ हो सकता है, इसलिए कभी भी होपलेस ना हो और पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। आपको प्रेगनेंसी जरूर होगी। इसलिए ये क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछते हो ना कि मैम मैं प्रेग्नेंट होंगी ना होगी या नहीं होगी, इस महीने प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, तो आप अपने आप से पूछिए, अपने सेल्फ बिलीव से पूछिए, आपको जवाब स्वयं ही मिल जाएगा। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो जरूर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, इंस्टा पेज को भी जरूर फॉलो करें। थैंक यू।